पिताजी का पहले से ही मोटिव था कि बच्चे नौकरी पाएँ चाहे ना पाएँ, पहले अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। और मैं आज आप लोग के सामने बीएसएफ एसआई जेईई में सेलेक्ट होकर ऑल इंडिया रैंक 7वें स्थान पे। फिर वहाँ से मैंने प्राइवेट कॉलेज में पॉलिटेक्निक किया। वहाँ से पास होने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे आया एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी में कोचिंग की तैयारी करने। यहाँ से पास होने के बाद बस यही मन में था कि अपने पिता को एक सम्मानित व्यक्ति साबित कर दे, जो वो झेल चुके हैं उनको वो कमी कभी न खले। इसीलिए हमने बस अंदर जिद थी कि नहीं, पाना ही पाना है। प्रॉपर नोट्स मेरा पूरा नहीं था, हमने तैयारी किया था, बस यही था कि ऑब्जेक्टिव रट लें और जल्दी से नौकरी पा जाएं। पर ये मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि ये गलत है। पहले सब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ाई करें। और जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, उसमें थोड़ा समय लगा, बीच बीच में उतार चढ़ाव आए, पढ़ाई छोड़ना पड़ा, कुछ कोरोना की वजह से, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम। एक मोटिव बहुत जब मायने रखता है, वो था कि मेरे पिताजी, उन्होंने इतना स्ट्रगल किया था, इतना मेहनत किया था। उनका कहना यही था कि तो कुछ न कुछ आपको जरूर सीखने को मिलेगा और जब लगे रहेंगे आप तो सफलता जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा बस कि जब तक आप पढ़ना चाहते हो, वो सिर्फ हमें ही नहीं, वो मेरे दीदी को, मेरे भाई को, सभी लोग को यही कहें कि यदि ज़रूरत पड़े तो मैं खुद को भी बेच दूंगा, पर आप लोग को पढ़ाऊंगा। दोस्तों, सबसे बहुत हर्ष की बात है हम सब के लिए कि एक्सीलेंट विजन ने एक बार फिर से परचम फहराया है। बीएसएफ का रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुआ है, जिसमें टोटल 16 स्टूडेंट्स का हुआ है, जिसमें अभी तक की प्राप्त जानकारी से हमारी 2 रिजल्ट आई है, रैंक 3 एंड रैंक 7। आज हमारे साथ अश्वनी यादव हैं, जिनका बीएसएफ में ऑल इंडिया रैंक 7 है। सबसे पहले एक्सीलेंट विजन परिवार की तरफ से अश्वनी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू सर। अश्वनी, एक्सीलेंट के लिए बहुत गौरव का पल है कि आज हमको बहुत गर्व होता है इस बात को देखते हुए, पूरे उत्तर प्रदेश की, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो इंडिया का कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर जगह हमारे बच्चे आज देश सेवा कर रहे हैं। और हम आर्मी में इस बार अभी फ़िलहाल इसी साल 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था CRPF का ITBP में और अब BSF में, तो अब हम आर्मी में भी एक अच्छे संख्या के साथ मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं इस देश में। हमको गर्व है अपने बच्चों पे। और अश्वनी जो कि किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, इनका स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है। अश्वनी, जहाँ तक आपसे मेरी बात हुई, मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगा कि आप सफल हुए हो, लेकिन इसके पीछे एक व्यक्ति है जो सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, वो है आपके पिताजी। अपने पिता के बारे में बताइए। जी सर, मेरे पिता वैसे किसान आदमी हैं। उन्होंने हम लोग को पढ़ाने के लिए बहुत इंस्पायर किया। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम लोग चंदौली जिला में गांव सलेमपुर पड़ता है, वहाँ के निवासी हैं हम लोग। और हमारे पिताजी का पहले से ही मोटिव था कि बच्चे नौकरी पाएँ चाहे ना पाएँ, पहले अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। हम लोग 2 भाई 2 बहन हैं। हम लोगों में सभी लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया उन्होंने। मेरी बड़ी दीदी बीटेक की हैं, एमटेक की हैं, अब पीएचडी करने वाली हैं यही MNIT से। मेरा छोटा भाई है, वो NIT वारंगल से EEE से बीटेक कर रहा है। और मेरी दीदी हैं, छोटी दी हैं, वो टेट सीटेट BEd सब पास कर चुकी हैं। और मैं आज आप लोग के सामने बीएसएफ एसआई जेईई में सेलेक्ट होकर ऑल इंडिया रैंक 7वें स्थान पे सर लोग से मुलाकात करने यहाँ पे आया हूँ। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इनके पिताजी एक छोटे से किसान है, चंदौली के रहने वाले हैं। और एक व्यक्ति, इनसे बड़ी 2 बहन हैं, और उनकी बड़ी बहन मदन मोहन मालवीय से बीटेक की हुई हैं मैकेनिकल से, और फिर एमटेक करती हैं MNIT प्रयागराज से, और अभी PhD की इनरोलमेंट होने वाला है MNIT में। और एक छोटा भाई है जो कि वारंगल से बीटेक कर रहा है, NIT से वारंगल से कर रहा है। एक बहन BEd कर चुकी हैं, CTET कर चुकी हैं और टीचर की तैयारी कर रही हैं, और एक हमारे पास अश्वनी है। तो ये एक छोटा सा किसान व्यक्ति का जो सोच है, ये सोच कितना बड़ा सोच है। और ये एक मैसेज है उन सबके लिए, सबके लिए एक मैसेज है कि आप लोगों को, कि एक जो इनके पिताजी का जो पुरुषार्थ है आज वो रंग लाया। और जब इन्होंने बताया कि हमारे चारों भाई बहन पढ़ने में ऐसे हैं, तो इससे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं बोला कि मुझे तो तुम्हारे पिताजी का इंटरव्यू लेने का मन कर रहा है, और मैं उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन पूरे एक्सीलेंट परिवार उनको अपनी तरफ से नमस्कार करता है। धन्यवाद। और हम ये बताना चाहते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपका डिप्लोमा का पढ़ाई कहाँ से हुआ है, और फिर आपने कब आपके मन में, क्योंकि आप एक ग्रामीण परिवेश से आते हो और आपके पिताजी का जज्बा दिखता है, उनको जज्बा है कि बच्चों को पढ़ाना है,
तो आपको कब आपको ये एहसास हुआ कि हमें भी इंजीनियरिंग में जाना है, सिविल से डिप्लोमा करना है, हमको सरकारी नौकरी प्राप्त करना है? तो आपका जो जर्नी है एकेडमिक, इसके बारे में बताइए। हमारे कुछ रिलेटिव थे जो सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक कर चुके थे, उनको देखकर हमारे पिताजी ने कहा कि आप भी डिप्लोमा कर लें। हालांकि बहुत पैसे नहीं थे, इसलिए हमने पॉलिटेक्निक चॉइस किया, क्योंकि इंजीनियरिंग क्षेत्र में पहला स्टेप आपका पॉलिटेक्निक होता है। फिर वहाँ से मैंने प्राइवेट कॉलेज में पॉलिटेक्निक किया। वहाँ से पास होने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे आया एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी में कोचिंग की तैयारी करने। यहाँ से पास होने के बाद बस यही मन में था कि अपने पिता को एक सम्मानित व्यक्ति साबित कर दे, ताकि एक अच्छी जॉब पा लें, ताकि मेरे पिताजी जो पैसे की प्रॉब्लम हो रही है, हमें हो रही है, वो बुढ़ापे में उनको कभी ना हो। जो वो झेल चुके हैं, उनको वो कमी कभी ना खले। इसीलिए हमने बस अंदर जिद थी कि नहीं, पाना ही पाना है। आपने डिप्लोमा कहाँ से किया? चंदौली पॉलिटेक्निक प्राइवेट कॉलेज से सर। ठीक है, प्राइवेट चंदौली से आपने किया है। जी सर। तो दोस्तों, आपको पता है, मैंने बताया कि इनका चयन बीएसएफ में हुआ है और ये सिविल इंजीनियरिंग है। वहाँ पे जिस पद पे जाएंगे उसको एसआई बोलते हैं, लेकिन इनका काम टेक्निकल का काम है। और बोलते हैं ना, जय जवान जय किसान। तो बिल्कुल ये चीज़ चरितार्थ होता है आपके परिवार के ऊपर। एक किसान व्यक्ति का जो समर्पण है और फिर उनका लड़का वो एक जवान की तरह जाता है आर्मी में, तो बहुत अपने आप में प्रेरणा है। तो आप बताइए हमारे व्यूअर्स को, जो भी हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपको, क्योंकि आपको इसके पूर्व में आपको बहुत सी असफलताएं मिली थी। आप कई बार डीबी करा चुके थे, कई बार सफलता के बिल्कुल आखिरी मुहाने पर आकर आप पीछे हट गए। तो कई बार असफलताओं का सामना करने के बाद फिर बार बार अपने आप को मोटिवेट करके आगे जाना और लगातार पेशेंस बनाए रखना, इसके पीछे क्या मोटिवेशन है? और आपने ऐसा अलग क्या किया जो भी आपको लगा कि आपने गलतियाँ की हैं, इसके बारे में आप बताइए। शुरुआत में मुझे प्रॉपर नोट्स मेरा पूरा नहीं था। हमने तैयारी किया था, बस यही था कि ऑब्जेक्टिव रट लें और जल्दी से नौकरी पा जाएं। पर ये मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि ये गलत है। पहले सब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ाई करें, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ें, ताकि मुझे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। और जब ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, उसमें थोड़ा समय लगा, बीच बीच में उतार चढ़ाव आए, पढ़ाई छोड़ना पड़ा, कुछ कोरोना की वजह से, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम। पर इसमें मेरे घर वाले और मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने मेरा पूरा सहयोग दिया और मैं अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखा। और मेरे यहाँ तक पहुँचने का सिर्फ एक मोटिव बहुत जब मायने रखता है, वो था कि मेरे पिताजी, उन्होंने इतना स्ट्रगल किया था, इतना मेहनत किया था। उनका कहना यही था कि जब तक आप पढ़ना चाहते हो तब तक पढ़ो। एक बार आप कमाने के क्षेत्र में चले गए तो आप कमाना स्टार्ट कर लोगे, पर यदि आप मेहनत कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो कुछ न कुछ आपको जरूर सीखने को मिलेगा। और जब लगे रहेंगे आप, तो सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए कभी भी उन्होंने मुझे डिमोटिवेट नहीं किया या कभी प्रेशर नहीं किया कि नहीं अब जाओ पढ़ाई करने या कमाने ही जाओ। उन्होंने कहा बस कि जब तक आप पढ़ना चाहते हो, वो सिर्फ हमें ही नहीं, वो मेरे दीदी को, मेरे भाई को, सभी लोग को यही कहें कि यदि ज़रूरत पड़े तो मैं खुद को भी बेच दूंगा, पर आप लोग को पढ़ाऊंगा। और उन्हीं को देख के मोटिवेट होते रहें, अपने घर वालों को ही, और यहाँ तक आज इस मुकाम पे पहुँच गए। एक्सीलेंट विजन आपके पिताजी के जज्बे को सलाम करता है। और जो आप लोग के भी ये संस्कार जो है आपका, कि आपके पिताजी का जो समर्पण था, जो विश्वास था, आप लोगों ने उसको बनाए रखा, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अश्विनी एक्सीलेंट विजन परिवार, आप भविष्य में आपसे कामना करता है कि आप ऐसे ही और बेहतर करते रहें, सब खुश रहें, आपके पूरा परिवार अच्छा करे दिन डे बाय डे। और थैंक यू सो मच। थैंक यू।